दौलत और बर्बादी की कहानी। क्या है वेनेजुएला की पूरी सच्चाई? एक दशक में 80% जीडीपी खोने वाला देश वेनेजुएला। दूर दक्षिण अमेरिका से सीधे भारतीयों की जेब पर पड़ेगा असर, जानिए कैसे। दुनिया का एक ऐसा देश जिसके पास तेल के भंडार सऊदी अरब से भी ज्यादा हैं, लेकिन आज वहां हालात इतने खराब हैं कि लोग पेट भर खाना पाने के लिए भी जूझ रहे हैं। कभी दौलत की चमक से पहचान बनाने वाला यह देश अब अपनी ही गलत नीतियों का शिकार बन चुका है। बीते 10 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की, जहां हालिया घटनाओं ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में हो रही इस हलचल का असर भारत में आम आदमी पर भी पड़ सकता है। इस वीडियो में वेनेजुएला की बर्बादी की इनसाइड स्टोरी और भारत पर इसका असर कैसे पड़ेगा, ये जानेंगे। 1950 के दशक में वेनेजुएला दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब कई देश संभलने की कोशिश कर रहे थे, तब वेनेजुएला तेल की बदौलत तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1952 तक ये देश दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। राजधानी कराकस में लग्जरी कारें, ऊंची इमारतें और ऐशो आराम की जिंदगी आम बात थी। 1960 के दशक में वेनेजुएला ने सिर्फ तेल ही नहीं बेचा, बल्कि वैश्विक तेल राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाई। सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर ओपीईसी की स्थापना की गई। 1970 के दशक में जब तेल संकट आया और कीमतें बढ़ी, तो वेनेजुएला में पैसों की बाढ़ आ गई। लोग वीकेंड शॉपिंग के लिए भी मियामी उड़ान भरते थे और दुनिया की सबसे महंगी चीजें यहां आम हो गई थी। यहीं से गलती की शुरुआत हुई। सरकार और जनता दोनों ने मान लिया कि तेल हमेशा पैसे देता रहेगा। खेती, उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना बंद कर दिया गया। देश जरूरत की हर चीज तेल बेचकर बाहर से मंगवाने लगा। यही हालत बाद में वेनेजुएला की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, जिसे अर्थशास्त्र में डच डिजीज कहा जाता है। 1999 के बाद सरकार ने लंबी अवधि के निवेश की जगह मुफ्त योजनाओं पर पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। जब तक तेल महंगा था, सिस्टम चलता रहा, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें गिरी, सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे भी नहीं बचे। देश कर्ज और घाटे में डूबता चला गया। सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए से अनुभवी इंजीनियर्स को हटाकर राजनीतिक लोगों को बैठा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि तेल उत्पादन तकनीकी रूप से कमजोर हो गया। हालात इतने बिगड़े कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पढ़े लिखे लोग देश छोड़कर बाहर जाने लगे। करीब 60 लाख लोग वेनेजुएला अब तक छोड़ चुके हैं। 2018 तक वेनेजुएला हाइपर इन्फ्लेशन की चपेट में आ गया। महंगाई 1,00,000% से ज्यादा पहुंच गई। लोग अंडे तक खरीदने के लिए नोटों की गड्डियां लेकर जाते थे। दुकानों में नोट गिने नहीं जाते थे, बल्कि तोले जाते थे। ये वो दौर था जब वेनेजुएला की 80% जीडीपी खत्म हो गई। एक समय रोजाना 35 लाख बैरल तेल निकालने वाला देश आज मुश्किल से 8 से 11 लाख बैरल तक सिमट गया है। मेंटेनेंस ना होने की वजह से रिफाइनरियां जर्जर हो चुकी हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि पेट्रोल तक बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। अब अमेरिका का ये दावा है कि वहां नई व्यवस्था के बाद वेनेजुएला को दोबारा पटरी पर लाया जाएगा। अमेरिकी कंपनियां तेल सेक्टर में निवेश करेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। अगर आर्थिक प्रतिबंध हटने हैं तो वेनेजुएला का तेल एक बार फिर ग्लोबल मार्केट में लौट सकता है। वेनेजुएला भले ही भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन इसका असर सीधे हमारी जेब पर भी पड़ सकता है। भारत अपनी 85% तेल जरूरत आयात करता है। अगर वेनेजुएला से सस्ता कच्चा तेल मिलना शुरू हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने में दुनिया की सबसे सक्षम मानी जाती है। ओएनजीसी का भी वहां बड़ा निवेश है, जो प्रतिबंधों की वजह से अटका हुआ था। हालात सुधरते हैं तो भारत की कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। वेनेजुएला की कहानी बताती है कि सिर्फ संसाधन अमीर नहीं बनाते, सही नीतियां और दूरदर्शिता जरूरी है। आज पूरी दुनिया इस बात पर नजर रखे हुए है कि क्या ये देश फिर से खड़ा हो पाएगा
या ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी बनकर रह जाएगी? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। मैं कुश कक्कड़ और आप देख रहे थे दैनिक सवेरा।